राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। पौराणिक काल के सबसे बड़े सिविल इंजीनियर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा कन्या संक्रांति को होती है। जी हाँ, इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, इसलिए इसे विश्वकर्मा जयंती भी कहते हैं। वहीं जानकारी के लिहाज से बता दें कि इस दिन सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए इस दिन कन्या संक्रांति मनाई जाती है। इस बार विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को मनाई जाएगी। गौरतलब हो कि भगवान विश्वकर्मा का जिक्र 12 आदित्यों और लोकपालों के साथ ऋग्वेद में भी होता है। ऐसे में इनकी पूजा उपासना करना मानव जाति के लिए काफी लाभदायक होता है। कौन है भगवान विश्वकर्मा? धार्मिक मान्यताओं अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की और उसे सुंदर बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा को सौंपा था। इसलिए विश्वकर्मा जी को संसार का सबसे पहला और बड़ा इंजीनियर कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। मान्यता है कि पौराणिक काल में देवताओं के अस्त्र शस्त्र और महलों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। प्राचीन काल में जितनी राजधानियां थी, उनका निर्माण भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही किया गया था। सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता युग की लंका, द्वापर की द्वारिका या फिर कलयुग का हस्तिनापुर। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि सुदामापुरी की तत्क्षण रचना भी विश्वकर्मा भगवान ने ही की थी तथा पुष्पक विमान, इंद्र का व्रज, भगवान शिव का त्रिशूल, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ नगर को बनाया था। भगवान विश्वकर्मा को शिल्प में गजब की महारत हासिल थी, जिसके कारण इन्हें शिल्पकला का जनक माना जाता है। इस समस्त ब्रह्मांड की रचना भी विश्वकर्मा जी के हाथों से हुई। इस दिन देश के विभिन्न राज्यों में, खासकर औद्योगिक क्षेत्रों, फैक्ट्रियों, लोहे की दुकान, वाहन शोरूम, सर्विस सेंटर आदि में पूजा होती है। ऐसे हुई भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति। बता दें कि एक कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम नारायण अर्थात साक्षात भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषा पर प्रकट हुए। उनके नाभि कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो रहे थे। ब्रह्मा के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। कहा जाता है कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से उत्पन्न वास्तु 7वें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र के आदि प्रवर्तक थे। उन्हीं वास्तुदेव की अंगिरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा उत्पन्न हुए और पिता की भांति विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। विश्वकर्मा की विशेष प्रतिमाएं और चित्र सामान्यतः प्रत्येक कार्यस्थल और कारखाने में स्थापित किए जाते हैं। सभी कार्यकर्ता एक आम जगह पर इकट्ठा होते हैं और पूजा श्रद्धा करते हैं। विश्वकर्मा पूजा के तीसरे दिन हर्षोल्लास के साथ सभी लोग विश्वकर्मा जी की प्रतिमा विसर्जित करते हैं। तो ये थी कहानी भगवान विश्वकर्मा की। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।